हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं और इसे बनाने के नियम। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सेकेंडों में आप केमिकल फॉर्मूले को बनाए बिना पेन उठाएं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक सूत्र। बेटा यहाँ हमें ध्यान देना बेटा, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास परिभाषा है बेटा, जब दो भिन्न तत्वों को, मैंने आपसे कहा था सूत्र बनाने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, तत्व, तत्व के नाम, उसका संकेत और उसकी संयोजकता। जब दो भिन्न तत्वों को उनकी संयोजकता के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, उनकी संयोजकता के आधार पर बेटा हम क्या करते हैं, संयोजकता के आधार पर। ठीक है बेटा, किसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर एक दूसरे के क्या करते बेटा, साथ त्रिया गुणा करके, कैची गुणा करके क्या करते बेटा, लिखा जाता है। ठीक है, जब दो भिन्न तत्वों को उनकी संयोजकता के आधार पर एक दूसरे के साथ त्रियक गुणा करके लिखा जाता है तो प्राप्त संरचना रासायनिक सूत्र कहलाती है, यानी केमिकल फॉर्मूला कहलाती है। याद रखिएगा बेटा, आपके पास तत्व कितने हैं, दो, और तत्व दोनों कितने बेटा, अलग अलग। यानी एक तत्व जो धनात्मक संयुक्ता रखता है और दूसरा तत्व जो ऋणात्मक संयुक्ता रखता है। अगर हम उन दोनों तत्वों को एक दूसरे के साथ कैची गुणा करके यानी त्रिय गुणा करके एक दूसरे के साथ लिखेंगे, तब जो प्राप्त संरचना होगी बेटा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसे बनाने के बेटा हमारे पास आ गए नियम। बिना नियम के बेटा किसी भी सूत्र को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, मैं आपको मैजिकल 5 रूल्स बताने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप दुनिया की किसी भी केमिकल फॉर्मूले को सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे बेटा, इसकी गारंटी बेटा मेरी है। ठीक है, तो चलिए हम पहला नियम पढ़ते हैं बेटा। पहला नियम, रूल नंबर 1, रासायनिक सूत्र सदैव दो तत्वों कौन कौन से बेटा, एक धन और एक ऋण के संयोग से बनते हैं। एक धन तत्व और एक ऋण तत्व आपस में क्या करता है बेटा, क्रिया करता है। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, रासायनिक सूत्र में धन तत्व को पहले और ऋण तत्व को बाद में लिखते हैं। याद रखना बेटा, जो बड़ा तत्व होता है ना पॉजिटिव साइन वाला उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा छोटा होता है बेटा माइनस वाला उसको बाद में लिखते हैं। याद रखना ये नियम है, धन को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं। तो मैंने कह दिया रासायनिक सूत्र में धन तत्व को पहले, ऋण तत्व को बाद में लिखते हैं। दोनों तत्वों की संयोजकता को, दोनों तत्वों की संयोजकता बेटा उसको त्रिय गुणा करके, त्रिय गुणा समझते हो ना बेटा, कैची गुणा करके एक दूसरे के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ। दोनों तत्वों को त्रिय गुणा करके एक दूसरे के साथ लिखा जाता है। अगला रूल बेटा, यदि दोनों तत्वों की संख्या समान है, यहां हम बचते हैं बेटा, अगर संख्या समान हो 1 1 2 2 3 3 और प्लस माइनस में हो, तो हमें क्या करना होता है बेटा, उन्हें एक साथ बिना संयोजकता के लिखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही अपनी संयोजकता को बेटा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगर किसी तत्व की संयोजकता बेटा एक हो, चाहे वो धन हो या ऋण हो, ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो धन और ऋण साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता। ये हैं हमारे रासायनिक सूत्र बनाने के नियम। कैसे, उदाहरण में चलते हैं बेटा। सोडियम का संकेत होता है N, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। दोनों की संयोजकता में लिखी +1 -2। आपको संयोजकता याद होना जरूरी है, बैलेंस ही आपको होनी चाहिए बेटा लर्न। तो पहले की संयोजकता को दूसरे के पीछे, दूसरे की पहले पीछे क्रॉस बना करके लिखें, क्या बनेगा बेटा, Na। पहले क्या लिया अपन ने, Na, क्या आ गया इसके साथ 2, सो बेटा हमने क्या लगा दिया 2, और फिर आ गया हमारे पास O। ये क्या है 1 को बेटा लिखते नहीं अपन ने, इसमें लगाता क्योंकि इस संख्या को और धन ऋण चिन्ह को कभी प्रदर्शित नहीं करते। तो ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। है ना बेटा मैजिक, है आसान। आगे बढ़िए, मैग्नीशियम का संकेत Mg, पॉजिटिव की बेटा +2 है इसकी वैलेंसी, क्लोरीन का Cl-1 बेटा, ये इसके पीछे और ये इसके पीछे। तो बेटा 1 को तो अपन लिखेंगे नहीं, तो हमने कह दिया Mg, बचा क्या Cl, 2 को क्या लिखेंगे बेटा, क्रॉस, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, इतना इजी है बेटा, सेकंडों में कर दोगे, सेकंडों में। बस शर्त एक ही है बेटा कि आपको सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ, एल्यूमिनियम का होता है बेटा Al, सल्फेट का होता है SO4, पूरा एक ही होता है सल्फेट। इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए Al के साथ आपने लिखा इसका 2, माइनस साइन तो लेना नहीं बेटा, प्लस साइन लेना नहीं है। और ये पूरा SO4 बेटा एक ही फॉर्मूला है सल्फेट का। इसके पीछे आएंगे बेटा 3, लेकिन चूंकि 3 सबके लिए है ना बेटा, इस पूरे के लिए, तो हम बेटा ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 3। याद रखिएगा, जब कोई संयुक्त है एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए होती है ना, उसकी अपन ब्रैकेट में पोस्टर लगा के लिखते हैं। तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। बेटा यहाँ पर कैल्शियम का Ca+2 होता है, हाइड्रोक्साइड बेटा OH का -1 होता है। यहाँ भी बेटा OH एक साथ है लेकिन 2 एलिमेंट के, तो बेटा ये इसके पीछे और ये इसके पीछे, 1 को तो लिखा नहीं जाता, तो कैल्शियम हमारा बेटा एक ही रहेगा, बचा OH। मैंने आपसे कहा था ना बेटा, ऊपर वाले की तरह जब संयुक्त है 2 के लिए होती है तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो ये होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम बहुत आसानी से किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया है, इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है बेटा, इसको हम करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा सोडियम, जिसका वैलेंसी +1 होता है, SO4 यानी सल्फेट पूरा एक ही बेटा, इसका वैलेंसी पूरे का बेटा होता है -2 होता है। हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बेटा हमारा Na के साथ आएगा बेटा 2 और SO4 के साथ आएगा बेटा क्या 1। अब ये 1 को लिखते नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट। मैग्नीशियम का बेटा +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, दोनों बेटा क्या है इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल होता है, हमने क्या कहा था, जब संयुक्त समान होती है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो हमने लिख दिया बेटा यहाँ पर Mg2 एक साथ लिखते हैं बिना संयुक्त के, तो बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे बेटा +3 को और -2 को क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा बेटा, Al के साथ इसका 2 आएगा, इसके साथ होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए और फॉर्मूला जल्दी जल्दी बनाते जाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको कवर कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऐसे बेटा इसको कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, एल्यूमिनियम के साथ 1 को लिखेंगे नहीं बेटा, OH, इसकी वैलेंसी +3 दोनों के लिए, तो माइनस कोष्टक में जाएगा 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा करते जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई और डायरेक्ट बनाते जाइए K2SO4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा बेटा, Ca इक्वल है ना बेटा, डायरेक्ट लिखेंगे SO4 इक्वल है बेटा, वैलेंसी क्या आएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, H के साथ 2 लिखेंगे और SO4 के साथ 2 लिखना नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, किंग ऑफ एसिड का फॉर्मूला देखिए, चुटकियों में बना दिया हमने इसे। इसका बेटा ऐसे करिए तो H के साथ क्या आएगा बेटा 2, ऑक्सीजन सिंगल रहेगा, ये वाटर का फॉर्मूला हो गया। कितना आसान है बेटा केमिकल फॉर्मूला बनाना, लेकिन इतने आसानी से चीजें सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ता है बेटा, और वीडियो को अंत तक देखनी पड़ती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगले स्टेप में बेटा हम सीखेंगे हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।